में क्या अपडेट्स हुई हैं, रेहान अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताता चलूँ कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया है। इससे कबल इससे कबल जहाँ पर जब प्रोसिक्यूटर जनरल ने जब अपने अदालत के सामने पेश थे, उन्होंने कहा पेटिशनर ने जिस लम्हे में सरेंडर किया इसने खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या आप अपील कुनंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं? इससे मुतल्लिक ठीक है रेहान, अब हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त नाजरीन को बताते चले, नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़ और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर इस वक्त समाअत जारी थी, जबकि फैसला महफूज कर लिया गया है। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला महफूज हो चुका है। अल अजीज़िया एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत, हमने दोनों अपीलों के हकायक और कानून का मुताला किया है, ऐसा कहना था प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का। जबकि अब अपडेट्स आ रही हैं कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। आज 26 अक्टूबर के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को पेश होना था और अल अजीज़िया और साथ ही साथ एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत होनी थी और अपीलों की बहाली के लिए दरख्वास्तें दायर की गई थी नवाज शरीफ के वकला की जानिब से, जिस पर आज फैसला महफूज कर लिया गया है। और नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर एहतसाब अदालत में ये फैसला महफूज कर लिया गया है। नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की हिमायत भी कर दी है। आपको बताते चलें कि नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की हिमायत भी कर दी है। नैब की जानिब से भी इसके केस को मजीद फर्दर लेके जाने का फैसला किया गया है और नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की भी हिमायत कर दी है। आज दिन भर की जो डेवलपमेंट रही, जो दलाइल रहे, जो रिमार्क्स रहे, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़ और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर इस वक्त समाअत जारी थी, जबकि दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हमने दोनों अपीलों के हकायक और कानून का मुताला किया है। पहले एवनफील्ड केस से मुतालिक बताना चाहता हूं, रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश फैसला ना सुनाने की सूरत में है, जबकि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश ट्रायल के दौरान थी। अपील दायर हो जाए तो फैसला दायर करना होता है, अदम पैरवी भी खारिज नहीं हो सकी। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाया, उसके खिलाफ अपीलें दायर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हमने आपको कहा था कि आप इससे मुतालिक मजीद गौर भी करें, अगर अपीलें बहाल होंगी तो हम इस पर दलाइल देंगे। अभी हमारे सामने अपील नहीं, सिर्फ बहाली की दरखास्तें हैं। जस्टिस मियां गुल हसन, क्या आप जजमेंट के हक में दलाल देंगे? प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, पहले मरहले में अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं करेंगे। अपीलें बहाल हो गई तो फिर शवाहिद का जायजा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। दिन भर दलाइल और रिमार्क्स का जो ये तमाम तर सिलसिला था वो चलता रहा और उसके बाद जो अब नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, फैसला महफूज हो चुका है, क्या अपडेट से मजीद? इस वक्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर जो है फैसला महफूज कर दिया गया है और प्रोसिक्यूटर जनरल ने अंदर कहा कि पेटिशनर ने जिस लम्हे में सरेंडर किया इसने खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, क्या आप अपील कुनंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं? और जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, इससे मुतालिक मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, आपसे बतौर अदालती मामून पूछ रहे हैं कि अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा? प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा आप अपील कुनंदा से दोबारा जमानती मचल के ले लें, जिसके बाद जो है अदालत ने जो है वो फैसला महफूज कर लिया। इससे कबल जो प्रोसिक्यूटर जनरल अपने दलाइल दे रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर को मुल्जिम के लिए मुतासिब नहीं होना चाहिए। चेयरमैन नैब और मैं प्रोसिक्यूटर जनरल इस बात पर मुत्तफिक हैं, हमें नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं है। अगर इश्तिहारी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो उनकी अपील बहाल होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि हमने आपको कहा था कि आप इससे मुतल्लिक मजीद भी गौर करें। तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अगर अपीलें बहाल होंगी तो इस पर हम दलाइल देंगे। और प्रोसिक्यूटर जनरल ने मजीद कहा कि हम पहले मरहले में अपीलें बहाल करने में हमें कोई एतराज नहीं है और ना ही हम इस पर एतराज करेंगे। अपीलें बहाल हो गई तो फिर शवाहिद का जायजा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। उसके बाद जो है अमजद परवेज एडवोकेट, जो कि नून लीगी वकील हैं, उन्होंने मौक़िफ़ रखा कि मरियम नवाज के एवनफील्ड रेफरेंस से बरियत के फैसले में अदालत ने वाज़िया कर दिया है। अदालत ने कहा कि नैब को 12 मौक़े दिए गए मगर 3 मरतबा वकला को तब्दील किया गया। अदालत ने फैसले में लिखा कि नैब
नवाज शरीफ का किरदार भी साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने कहा कि नैब अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। लीगी रहनुमा ने ये इसके बाद जो है ये अंदर अपना मौक़िफ़ सामने रखा और दलाइल दिए, जबकि आजम नज़ीर तारड़ ने अपीलें बहाल करने से मुतालिक आला अदालतों के फैसले भी पढ़कर सुनाए। और बीच में एक दिलचस्प मुकालमा उस वक्त हुआ जब जस्टिस मियां गुल हसन ने मरियम नवाज को गल का लफ्ज कहकर मुखाता और कहा कि जहां तक गल मरियम नवाज का मामला है इसका इस केस में किरदार नहीं बनता। उसके बाद जो है प्रोसिक्यूटर जनरल का मुकालमा हुआ और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्या आप कहें कि नवाज शरीफ की अपीलों पर मेरिट पर फैसला किया जाए। एडवोकेट जब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा जी हाँ नवाज शरीफ सरेंडर कर चुके हैं, अदालती रहमो करम पर हैं। इसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने मजीद कहा कि पेटिशनर ने जिस लम्हे में सरेंडर किया इसने खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया क्या आप अपील कुनंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिस पर बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा प्रोसिक्यूटर जनरल ने इससे मुतालिक मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया आपसे बतौर अदालती मावन पूछ रहे हैं कि अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा। जवाबन प्रोसिक्यूटर जनरल बोले आप अपील कुनंदा से दोबारा जमानती मचलके लेंगे। ये फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। रेहान ये बताइएगा फैसला महफूज कर लिया गया है और कब तक ये फैसला सुनाया जाएगा, साथ ही साथ कितने मचलके जमा कराने का कहा गया है? जी बिल्कुल, अभी देखिए अभी तो इब्तदाई तौर पर ये एक अदालत ने एक जबानी आर्डर अभी समाअत के फौरन बाद सिर्फ यही कहा है कि जो डिसीजन है इसको रिजर्व किया जाता है। इसके बारे में अदालत अभी बाज़ाब्ता तौर पर बताएगी कि ये फैसला कब तक सुनाया जाना है, क्या ये फैसला आज ही सुनाया जाएगा या कल सुनाया जाएगा, और अगर उनकी जमानत कंफर्म की जाती है तो कितने जमानती मचलके होंगे ये अदालत ने नहीं बताया। लेकिन जैसे ही प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के जो दलाइल मुकम्मल हुए तो लीगी वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल किए और आजम नज़ीर तारड़ ने अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल हुए तो उस पर एक मरतबा फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस ने प्रोसिक्यूटर जनरल से सवाल किया कि क्या आप अपील कुनंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा इससे मुतालिक मैं पहले ही बता चुका हूं हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। लेकिन रेहान यहाँ पे ये बताइएगा कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल हुई तो अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, उनका क्या मौक़िफ़ था अपीलें बहाल होने पर? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो उनसे सिर्फ ये पूछा गया क्या था कि आपसे बतौर अदालती मामून पूछ रहे हैं कि अपीलें बहाल हुई तो जमानत का क्या स्टेटस होगा, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा आप अपील कुनंदा से दोबारा जमानती मचलके ले लें। बुनियादी तौर पर नैब काफी वाज़ेह कर चुकी है अदालत को कि उन्हें जो है नवाज शरीफ की किसी भी सूरत गिरफ्तारी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ जो नैब है वो सजा से मुतल्लिक जो अपीलें बहाल करने की जो साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त है उसको बहाल करने पे भी उन्होंने कहा कि मुझे एज ए प्रोसिक्यूटर जनरल और चेयरमैन नैब को कोई एतराज नहीं। अगर अदालत ये हुक्म सादर करती है, एक जमानत कंफर्म करती है, उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म की सजा बहाली से मुतल्लिक जो एक सजा से मुतल्लिक बहाली की जो दरख्वास्तें हैं उसको दोबारा बहाल करने का हुक्म जारी करती है तो फिर केस अदालत के सामने आएगा तो उसके बाद हम मेरिट पर फैसला करेंगे और दलाइल देंगे, उसके बाद हम अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं। ठीक है, रेहान शेख हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शौकत पराचा साहब। शौकत पराचा साहब, वो नैब ने भी हिमायत की है, साथ ही साथ फैसला महफूज हो चुका है और अब ये फैसला कब सुनाया जाना है, जाहिर है ये तो अदालत ही